राजस्थान बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका कक्षा 9वीं विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का रियल पेपर। जो आपका पेपर होगा उसका मैं रियल पेपर बता रहा हूँ। हिंदी का जो पेपर होगा उसका 100 में 100% से यही पेपर और यही क्वेश्चन, यही पेपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पूर्णांक रहेगा आपका 70 का रहेगा, देख सकते हैं जो 70 का पूर्णांक रहेगा। और समय जो आप देख सकते हैं समय रहेगा आपका, अनुक्रमांक यहाँ पे भरना है। सेट जो होता है तो ए का रहेगा, ये देख सकते हैं सेट ए का रहेगा। जो परीक्षार्थियों के लिए सामान्य जो निर्देश होता है तो ये रहेगा, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप पूरा निर्देश पढ़ लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसलिए कि जैसे मैं पेपर डालूंगा नेक्स्ट पेपर तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं बताऊंगा आपको पेपर का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करने है, आपको पेपर का पीडीएफ जो होता है तो कैसे मिलेगा। तो ये देख सकते हैं, निर्देश पूरा पढ़ लीजिएगा आप। ये रहा पहला जो खंड आ होता है, निम्नलिखित अपीट गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जो होता है तो पूरा अपीट गद्यांश होता है, नहीं पूरा पद्यांश गद्यांश जो है तो पढ़ना है पूरा आपको। ये देख सकते हैं पूरा पढ़ना है। तो पहला आपका है उपयुक्त गद्यांश का उचित जो शीर्षक होता है तो सदा जीवन उच्च विचार हो जाएगा, ब नंबर सही आंसर। दूसरा, संसार में अमृत मिलती है तो ये हो जाएगा जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ते हैं, ब नंबर इसका भी सही आंसर हो जाएगा। अमरता पाने वालों का जन्म होता है तो इसका हो जाएगा नंबर मध्यम या गरीब परिवारों में, इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। चौथा है सादगी का घनिष्ठ संबंध है, जीवन हो जाएगा। पांचवा, मनुष्य के विचारों पर प्रभाव डालते हैं तो उसकी आचरण हो जाएगा, तो इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका छठवां जो होता तो महात्मा गांधी कैसे जीवन पसंद करते थे, तो सदा जीवन पसंद करते थे, तो इनका स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। निम्नलिखित जो अपीट गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए जो प्रश्न के उत्तर लिखना है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप करते जाइएगा। ये रहा आपका। तो सातवां क्वेश्चन है, छागा शाह आंध्रपंथी का भाव है, तो सदा बादलों का छा जाना, रात आने पर कवि को लगता है निशा न समाप्त होने का डर हो जाएगा, ये हो जाएगा। उषा की मोहिनी मुस्कान संदेश देती है, दुख के बाद सुख का आगमन होता है, तो इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा आप, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका जो 10वां क्वेश्चन है, नीढ़ का अर्थ होता है तो घोंसला हो जाएगा। 11वां, कभी घोंसले का पुनर्निर्माण चाहता है, क्यों, तो कभी घोंसले बनकर पक्षियों को आश्रम देना चाहता है, तो इनका स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। 12वां, उपयुक्त गद्यांश पद्यांश संदेश देता है, तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर। 12वें का आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। 13 है, दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित किसी एक विषय पर 300 शब्द में निबंध आपको लिखना है। ये देख सकते हैं कहा जो होता है तो इसमें आपको एक दो ठो है तो इसमें से केवल आपको एक लिखना है। इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट। ये रहा आपका 14वां नंबर जो है तो आप जलोर निवासी मनोहर जयपुर में आदर अपने छोटे भाई और कुलदीप को पत्र लिखकर नियमित रूप से अध्ययन में मन लगाने की सलाह देने के लिए पत्र लिखिए, तो ये आपका 14 का आंसर। यानी प्रदूषण जो होता है, प्रदूषण के बारे में जो निबंध होता है, प्रस्तावना देख सकते हैं, प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तो इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये आपका तीसरा, चौथा मृदा प्रदूषण हो जाएगा। और आप देखते हैं प्रदूषण के दुष्परिणाम जो होता है तो इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपको उर्वरकों के उपयोग, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, प्रदूषण का नियंत्रण, तो इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। 14 जो है तो आप देख सकते हैं 14 का आंसर जो होता है तो वो ईस्टर्न सिटी जल सेक्टर जो होता है तो इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका 15, आपके विद्यालय में आयोजित वृक्षा बच्चों समारोह पर 100 शब्द का प्रतिवेदन तैयार कीजिए, तो इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट आप कर लीजिएगा। मैं आंसर भी आपको बताऊंगा। तो आपके विद्यालय में वर्षोत्सव का आयोजन किया गया, 100 शब्द में प्रतिवेदन तैयार कीजिए, तो खंड सा हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है, तो इनके स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। ये रहा आपका 17वां, निम्नलिखित गद्यांश को पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो यानी गद्यांश को जो होता है तो पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए। पहला जो होता है तो झूरी कच्ची के येलो में क्या क्या विशेषताएं थी, हीरा मोती कौन सी गुप्त
शक्ति थी मनुष्य में नहीं होती है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। हीरा जो चौथा होता है, दोस्ती फुसफुसी काय रहती है, विनोद आत्मीयता अर्थ लिखी है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका 18वां क्वेश्चन, जो भारती किसे कहते हैं, तिब्बत धूप ठंड का वर्णन, ये अथवा का क्वेश्चन है। 18वां, निम्नलिखित पद्यांश काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर किसी एक पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है, किसी में से एक बताना है केवल आपको। तो ये देख सकते हैं, पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, तो इनका स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन, जो अथवा का क्वेश्चन रहा, आप 19वां देख सकते हैं। रिक्त स्थानों की जो पूर्ति करना है, तो पहला, बिंदी बिंदी का विस्तार समाप्ति संस्कृत के कारण हो रही है। दूसरा हो जाएगा, तुम का महत्व नहीं जानते, तो इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। शासन है तब का प्रभाव और बैसो ब्रज गाँव की, इसका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। 20वां, निम्नलिखित लघुत्तरीय प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, तो इसमें से केवल 2 लिखना है। जैसे पहला हो जाएगा, पानी की दुकान के सब सामने खड़े लोग चुपचाप होकर क्या सुन रहे थे, लेकिन की परदादी से क्या व्रत ले रहा था, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, तो इसमें केवल आपको 2 बताना है। 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। तो पहला हो जाएगा, लेखिका के परदादी ने भावना से क्या मन्नत जो मांगी थी, कोयल अधरती हुआ क्यों चीख उठाती है, कृष्ण भक्त कवि रसखान का समझ परिचय लिए। इन्हीं किन्हीं 4 क्वेश्चन का आपका आंसर बताना है, तो इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सअप को, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, उसमें आपको पेपर का पीडीएफ है मिल जाएगा। अब अपर जैसे कि सोल्यूशन चाहिए, पूरा सोल्यूशन के साथ जो होता है, तो मैं वीडियो भी ही बता सकता हूँ, तो इसीलिए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।